जाने की जरूरत नहीं। कुछ लेके जाओ, इतना सब कुछ मिला है तो कुछ लेके जाओ। क्या लेके जाओगे? अपनी यादों को लेके जाओगे? अपनी यादों को नहीं लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे? अगर कुछ लेके जा सकते हो तो वो एक चीज है, वो शांति। अपने हृदय को भर के जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी ये कहने का मौका मिले कि हे बनाने वाले, तेने मेरे को जो दिया इसका लाख लाख शुक्रिया। आज तक तो तुमने अपने जीवन में सिर्फ कमी को पहचाना है। मैं कहता हूं अपने जीवन के अंदर जो पूर्ति है इसको पहचानना शुरू करो। अभी तो तुमने सिर्फ ये पहचाना है कि मेरे पास क्या नहीं है। मैं कहता हूं कि अपने जीवन में उस चीज को पहचानना शुरू करो कि मेरे को क्या 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 मिला है। और एक नहीं, अनमोल उपहार मिले। और जिस दिन हम अपने और ख्यालों को छोड़ करके, क्योंकि ये भी एक मकड़ी का जाला है जिसके अंदर आदमी फंसा रहता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, सारी धारणाएं मनुष्य की रहती हैं। परंतु जब स्पष्ट चीज को मनुष्य देखने लगेगा, स्पष्ट चीज को, अगर इन आंखों के ऊपर धुंधले चश्मे पहने हुए हैं तो सारा संसार धुंधला नजर आएगा। और जो देने वाला है वो यही कहता है कि इन चश्मों को निकाल करके देखो, इन चश्मों को निकाल करके देखो। और दुनिया कहती है नहीं 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 नहीं, इन चश्मों को मत निकालना, इन चश्मों को मत निकालना, क्योंकि अगर इन चश्मों को निकाल दिया तो तेरे को पता लग जाएगा कि तेरे को कितना बेवकूफ बना रखा है। इन चश्मों को मत निकालना, इन्हीं के द्वारा देखते रहना, और जो दिखाई दे उसी पे विश्वास करना, उसी को एक्सेप्ट करना अपने जीवन में, उसी को स्वीकार करना अपने जीवन में। मैं कहता हूं कि शांति कोई फिलॉसफी नहीं है, शांति अनुभव करने की चीज है। और जब तक शांति का अनुभव नहीं हो जाए तो सारी बात अधूरी है, सारी की सारी बात अधूरी है। चाहे कुछ भी कर लिया है तुमने अपने जीवन के अंदर, पर अगर शांति का अनुभव नहीं किया है तो सारी की सारी बात अधूरी। और शांति का अनुभव करने की किसको जरूरत? शांति का अनुभव करने की तुमको जरूरत। देख तेरे ही मन मंदिर में, देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। इस प्यास को पहचानो, अपनी जिंदगी को समझो, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपने श्वास को पहचानो, ये जो मौका मिला है इसको पहचानो, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगा। यह है असली उपहार और इस उपहार को समझो। यह है असली दान और इस दान को समझो, इस दान को पहचानो। ये दान हमको मिला है। अपने पूरे हृदय से इस बात को समझने की कोशिश करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो कि तुम भी अब समझ सको कि श्वास कितना कीमती है तुम्हारी जिंदगी के। अगर इस संसार के अंदर कुछ खुशखबरी है तो वो सिर्फ एक खुशखबरी है कि हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इस जीवन में शांति के दिए जल सकते हैं। देखिए, दिवाली आने वाली है। पता नहीं आप लोगों को मैं दिवाली के दिन देखूं या ना देखूं, तो सबको दिवाली मुबारक हो। और दिवाली हर साल
एक बार आती है। लोग दिए जलाते हैं, तिजोरियों को खोलते हैं, एक दूसरों को उपहार देते हैं, एक दूसरे से अच्छा नाता रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि दिवाली आई है। जो असली मनुष्य है, असली मनुष्य, उसके लिए हर दिन शांति की दिवाली आती है। वो हर दिन अपने घर को, इस घर को, ईंटों का घर नहीं, इस घर को शांति के दियों से सजाता है, ताकि उसके घर के अंदर वो अपने हृदय के द्वारों को खोलता है, ताकि उसके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं, वो जो लक्ष्मीपति है वो आकर के, जो हर श्वास के ऊपर नाच करके, गा करके हमको शांति के आनंद में विभोर करे। हर दिन, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, हर दिन, हर दिन वो, हर दिन वो शांति के दिए को जलाता है। और उसके लिए है क्या कि गगन गर्ज, बरसे अमी, बादल भये गंभीर, 14 दम के दामनी, तो भीजे दास कबीर। उसके लिए तो ये हो जाता है, उसके लिए हर दिन दिवाली हो जाती है। आपकी जिंदगी के अंदर भी हर दिन दिवाली संभव है, आपकी जिंदगी के अंदर भी हर दिन दिवाली संभव है। आप भी जलाना सीखो इन दियों को, जो शांति के दिए हैं। ऐसी विधि है और सुंदर विधि है। जलाओ उन दियों को और बुलाओ उस शांति को, बुलाओ उस आनंद को, कि वो आनंद आए। उसी को कहते हैं परमानंद। आने दो उस आनंद को, और वो इस हृदय की तिजोरी को भरे, पैसों से नहीं, आनंद से। अगर ये तिजोरी आनंद से भर गई तो बस फिर चैन ही चैन रहेगा। क्या खरीदोगे? और आनंद खरीदो, आनंद से और आनंद खरीदो, और अपने जीवन को, अपने इस मनुष्य शरीर को सफल बनाओ। यही एक चीज है जो किसी की उम्र को नहीं पहचानती है। आनंद एक ऐसी चीज है कि वो उम्र को नहीं पहचानती है। चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हर एक मनुष्य के लिए ये उपलब्ध है। अपने जीवन के अंदर पहचान। अगर कुछ कोशिश करनी है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में उस आनंद के दिए को जला सकें। रोशनी ही रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं। इस जिंदगी के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए, इस जिंदगी के अंदर रोशनी होनी चाहिए। और एक ही चिराग है, उस आनंद का चिराग, उस शांति का चिराग, जो जल करके और ऐसी रोशनी ला सकता है कि उस रोशनी से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगे। उस रोशनी से आनंद ही आनंद हो, अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं हो। जिन कोठरियों में अंधेरा था, जिन कोठरियों में दिखाई नहीं देता था, जिन कोनों में दिखाई नहीं देता था, वो सारे के सारे कोने आनंद से भर जाएं, वो सारे के सारे कोने प्रकाश से भर जाएं। ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी जिंदगी में। देख तेरे ही मन मंदिर में, देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। इस संसार में हर एक मनुष्य के जीवन में ये संभावना है कि वो अपने हृदय में मौजूद शांति को पा सकता है। महाराज जी लोगों को ये मौका प्रदान करते हैं
जिससे वे अपने ही अंदर स्थित शांति तक पहुंचकर उसका आनंद ले सकते हैं। उनका संदेश हर व्यक्ति के लिए एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति या समाज के किसी भी वर्ग से जुड़ा हो। हर उम्र और जाति के लोगों ने महाराज जी के संदेश को बड़े ही सहज रूप में प्रेम से स्वीकार किया है। उनका संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे एक सरल तरीका बताते हैं जिससे हम अपने अंदर मौजूद शांति तक पहुंचकर उसका आनंद ले सकते हैं। जो लोग इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, महाराज जी अपने संदेश से हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी ने कुछ विशेष वीडियो तैयार किए हैं जिन्हें ज्ञान कुंजी कहा जाता है, जो इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करती हैं। मैं आपका परिचय इन कुंजी से कराना चाहता हूं। मैंने ये कुछ कुंजी बनाई हैं ताकि हम इनको समझ करके और आगे बढ़ें। क्यों? जो प्यास है उसको तो आज तक हमने आगे आने नहीं दिया। दुनिया की प्यास को तो आने दिया। दुनिया की जो बातें, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारे लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये तो सारी बातें हम करते रहे। परंतु जो हृदय की प्यास है, अब इसको आगे आने दो। और ये जो हृदय की प्यास है, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए बार बार प्रार्थना करती है, और वो चीज है कि अपने जीवन को सफल बनाओ। तो ज्ञान क्या है? मैं सरल तरीके से आपको बताता हूं, पर ये बहुत ही सरल तरीका है। ज्ञान क्या है भाई? 4 क्रियाएं हैं। ये आपने हो सकता है पहले भी सुना हो। हमारा ध्यान अंदर से बाहर की तरफ भागता है और चीजों की तरफ जाता है। ज्ञान क्या करता है? जो भी कुछ अंदर से बाहर की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, इसको बाहर से निकाल के अंदर की तरफ लगाता है। उस जगह लगाता है जहां वो आनंद का कुंज है, जहां वो आनंद का सागर है, ताकि हम भी जीते जागते अपनी जिंदगी में उस आनंद का अनुभव कर पाएं। इस कदम में, इस पहले कदम में प्यास का अनुभव करो, क्योंकि जब प्यास का अनुभव होगा तब और प्रेरणा मिलेगी। जब प्यास का एहसास होगा तब और प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने जीवन में उस मार्ग में आगे बढ़ें। तो ये यात्रा है, सरल यात्रा है, समझने की यात्रा है, अपने पैरों पे खड़े होने की यात्रा है, आनंद की यात्रा है। इसका आनंद उठाओ। अरे हर एक दिन का आनंद उठाओ। यही तो होना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। और चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं और उन्हीं में व्यस्त हो जाते हैं, और जो असली चीज़ है इसको भूल जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम असली चीज़ को ना भुलाएं। अब समय आ गया है कि औरों की चीज़ को छोड़ करके, औरों की बातों को छोड़ करके हम अपने हृदय की आवाज़ को भी सुनने लगें। महाराज जी और ज्ञान के संबंध में और जानकारी पाने के लिए कई साधन मौजूद हैं। वीडियो, सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट एवं प्रकाशन सामग्री इसमें आपकी मदद करेगी। केंद्रों में होने वाले नियमित वीडियो कार्यक्रम तथा सैटेलाइट प्रसारण में आप भाग ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर पर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज ज्ञान कुंजी बड़े ही सरल तरीके से सभी के लिए उपलब्ध हैं। इन ज्ञान कुंजियों को आप नजदीक के केंद्र में या अपने घर पर भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, जो अपने में बहुत ही सरल एवं प्रेरणादायक प्रक्रिया है। राजविद्या केंद्र की वेबसाइट पर महाराज जी के बहुत से ऑडियो वीडियो क्लिप एवं प्रकाशन डाउनलोड किए जा सकते हैं।
भारतवर्ष के सभी शहरों में जल्द ही सूचना केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां आप नई नई पुस्तक पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं और डीवीडी देख सकते हैं। सूचना केंद्रों में ज्ञान कुंजी भी उपलब्ध रहेंगी। आप यहां से ये सामग्री घर ले जाकर भी देख सकते हैं। ज्ञान की ये यात्रा बहुत ही सरल और आनंददायक है। अपने जीवन में शांति का सुंदर अनुभव पाने के लिए इस यात्रा में पहला कदम अब आपको ही लेना है।